नमस्कार दोस्तों। खिलजी वंश का एक शासक जो अपनी सत्ता के लिए अपनों का नहीं हुआ, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली व गुरसास्प था। उसका पालन पोषण उसके चाचा ने किया, जो खिलजी वंश के संस्थापक थे। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, जो खिलजी वंश की स्थापना की और अलाउद्दीन को पाला पोसा, क्योंकि अलाउद्दीन के माता पिता का बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन इतना क्रूर था, उसके बचपन से ही क्रूरता का परिचय देना शुरू कर दिया था। और जब उसे थोड़ा सा पता चला कि अब हमारे चाचा जो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, वह सत्ता नहीं चला पाएंगे, तो उसने अपने चाचा का ही हत्या कर दिया। अलाउद्दीन के चाचा के साथ साथ जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के ससुर भी थे। पूरी दुनिया में जब मंगोल तबाही मचाए थे, एक समय था जब मंगोलों में चंगेज खान था, जो पूरी दुनिया में हत्या के लिए जाना जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में चंगेज खान इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मंगोलों का आक्रमण का रवैया वही रहा था। अपनी क्रूरता के लिए जाने जाने वाला अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त नीति अपनाई। लौह एवं रक्त नीति यह थी कि जिसमें तलवार, बर्बरता, खून, किसी भी माध्यम से युद्ध में जीत पाना है या विरोधियों को पराजित करना था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों ने ज़्यादा आक्रमण नहीं किया, और जो भी आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें बुरी तरह से हराया। अपनी क्रूरता, अपनी सेना की नीतियों से वह गुजरात जीता, जैसलमेर जीता, रणथंभौर जीता, चित्तौड़ जीता और शेख मथुरा अभियान भी किया, जो दक्षिण भारत के राज्यों को जीता। अलाउद्दीन के शासनकाल में चित्तौड़ का आक्रमण और चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करना काफ़ी चर्चा में रहा। मेवाड़ के शासक राजा रतन सिंह थे, जिनकी राजधानी चित्तौड़ थी। माना यह जाता है कि इस युद्ध का कारण रानी पद्मावती थी, जिनकी खूबसूरती की वजह से वह मनमुग्ध हो गया था। और इस युद्ध में यह इतना हुआ कि 30,000 राजपूत वीरों को और राजा रतन सिंह साथ 30,000 राजपूत सैनिकों को उसने हत्या कर दी, कत्ल कर दी। और रानी पद्मावती ने अपनी कुल का शान रखने के लिए, मान रखने के लिए उन्होंने बहुत सारी स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। यह बहुत भयानक मंजर था, इतने लोगों की हत्या करना। उसके बाद भी चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद उसका नाम वह खिजराबाद रखा, और चित्तौड़ का कमान खिजर खान को देकर वापस दिल्ली चला आया। अलाउद्दीन की बाजार नीति इतनी कठोर थी कि वह किसी भी जो भी कीमत तय होती थी, कोई भी उस कीमत से थोड़ा सा भी ज़्यादा या कम नहीं ले सकता था। कहा जाता है कि उसकी नीति यह भी थी कि अगर कोई व्यक्ति सामान दे रहा है, अगर जितना कम तौलता था, आदेश यह था कि उसका मांस काट के उतना तौल दिया जाएगा। अपनी सैन्य नीतियों की वजह से यह दक्षिण भारत में कब्जा करने वाला पहला मुस्लिम शासक बना और दक्षिण भारत में एक भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन के शासनकाल में जुआ, शराब, इन सब पे प्रतिबंध था। जो भी व्यक्ति अगर शराब पी लेता था तो उसकी हत्या कर देता था। अपनी सत्ता के खिलाफ विद्रोह न होने पाए, इसके लिए उन्होंने यह आदेश दिया था कि सभी जो रईस घराने हैं, सभी जो बड़े बड़े घराने हैं, वह आपस में मित्र नहीं हो सकते हैं, वह आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसा उन्होंने किया था कि वे संगठित न हो पाएँ और हमारे खिलाफ विद्रोह न करें। अलाउद्दीन क्रूर के साथ साथ वह मार्मिक हृदय का भी था। अलाउद्दीन के दरबार में, जो उस समय हरम कहा जाता था, उसके हरम में 50,000 से भी ज़्यादा पुरुष, महिलाएं समेत लगभग 70,000 लोग रहते थे। अलाउद्दीन का सबसे विश्वास पात्र सैनिक या सेनापति मलिक काफूर था, जिसकी मदद से उसने दक्षिण भारत में कब्जा किया। अलाउद्दीन एक पारिवारिक व्यक्ति भी था। अपने छोटे भाई पर वह सबसे ज़्यादा विश्वास रखता था, जिसका नाम अलमास बेग था। दोनों ने अपने चाचा की बेटियों से शादी की थी। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी सत्ता में आया
तो सत्ता में आने की खुशी में उसने 35 किलोग्राम सोना का वितरण किया था। यह एक ऐसा शासक रहा जो बाजार से लेकर सैन्य व्यवस्था तक सभी चीज़ों पर निगरानी स्वयं रखता था और अपने मंत्रियों से रखवाता था। बहुत ही व्यवस्थित शासन चलाने के साथ साथ वह अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त किया, बाजार में भी काफ़ी ध्यान दिया और उसने बाजार नियंत्रण को भी सही रखा, जिससे लोगों की जीवन बेहतर हो सके। और यह एक ऐसा शासक रहा जो सैनिकों को नियमित वेतन देने का प्रावधान किया। ऐसा प्रावधान करने वाला यह पहला शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 को हुई थी। हालांकि कुछ लोग का यह मानना है कि उसकी मृत्यु का कारण मलिक काफूर था, जो उसका सबसे विश्वासपात्र सेनापति था। उसी ने अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। लेकिन अगर वह सत्ता के लिए हत्या करता तो अलाउद्दीन के बेटे को वह सत्ता पर क्यों बैठाता? आज भी उसकी मृत्यु का अज्ञात कारण है जो किसी को पता नहीं है। ऐसे ही रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।